आज का मुद्दा गर्म है, संजीदा है और मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी से ताल्लुक रखता है। मुद्दा मुसलमानों का है और सवाल उनके सियासी, समाजी और माशी वजूद का है। सवाल ये है कि क्या आजादी के बाद मुसलमानों का महज कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया गया? क्या तकसीम हिंद के बारे में जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क माना था, यहीं रह गए? क्या उनके फलाह के नाम पर किसी भी सरकार ने कुछ किया? आदादोशुमार तो यही कहते हैं कि तालीमी और माशी तौर पर मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ते गए और धीरे धीरे पसमानदगी के दलदल में फंस गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दीनी मदारिस में 4% तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कुल 14% है। मुसलमानों की तालीमी शरह 59% है। हिंदुस्तान में तालीम में सबसे पीछे है मुसलमान। वहीं अगर आदादोशुमार की बात करें तो 15% मुस्लिम मर्द ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। 22% मुस्लिम मर्द ने 12वीं या उससे ज्यादा पढ़ाई की। 3 से 35 के बीच 17% मुसलमान कभी स्कूल ही नहीं गए। 25% से ज्यादा मुस्लिम खवातीन कभी स्कूल नहीं गई। 18% मुस्लिम खवातीन ने 12वीं या उससे ज्यादा पढ़ाई की। 30% से ज्यादा मुस्लिम खवातीन कुछ भी नहीं पढ़ पाई। 2020-21 में मुल्क भर के स्कूलों में 14.26% मुस्लिम स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया। इसके अलावा 2019-20 में मुल्क भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में 21 लाख से ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। कमेटियां बनी, बहस मुबाहिसे हुए, दलीलें दी गईं, हमदर्दी भी मिली, लेकिन नहीं मिला तो दर्द का मदावा। पिछड़ेपन से बाहर निकलने का कोई हल? तो क्या सरकारों ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया और वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाती रहीं सियासी पार्टियां? और अगर ऐसा है तो न्यू इंडिया में मुसलमानों की हैसियत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।